नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं कब्रिस्तान की। भिवंडी शहर में फ़िलहाल कब्रिस्तानों की जैसे सीरीज़ चल रही हो, कब्रिस्तान में जाने का, कब्रिस्तान की दीवार को लेकर या कब्रिस्तान के सामने जो नाली है उसको लेकर। बहरहाल हम बात कर रहे हैं भिवंडी शहर से लगकर पश्चिमी क्षेत्र आता है खोनी ग्राम पंचायत। ऑफिशियली अनऑफिशियली मिलाकर लगभग 50,000 लोगों की यहाँ जनसंख्या है और आम तौर से यहाँ समस्याओं की अगर बात करें तो सब समस्या ही है। उसमें सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी मतलब पीने वाला पानी। आम तौर से यहाँ के लोग रातों में पानी भरते हुए देखे जाते हैं और पानी कभी यहाँ पूरा पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या अनऑफिशियली भी ज़्यादा है और ऑफिशियली भी ज़्यादा है, तो पानी कम है और जो आता है वो भी कम है। बहरहाल बरसात का मौसम है और भिवंडी शहर में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर चर्चा है। गायत्री नगर की दीवान शाह दरगाह के पास कोतवाल शाह दरगाह के पीछे दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत की कहानी भी है। और ये जो लोग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, भिवंडी शहर के निशान होटल के ठीक सामने कब्रिस्तान को लेकर यहाँ विवाद है। इस विवाद की असल वजह यह है कि कब्रिस्तान का जो गेट है उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा तोड़ दिया गया है और यहाँ जो नाली है पतली है और पानी ज़्यादा आता है। इसलिए जब दफन करने के लिए मुर्दे को ले जाया जाता है तो इस पानी में से आने जाने को हद से ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। इसी संबंध में भिवंडी शहर के मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना असद कासमी साहब ने बिलाल गुजराती, जो इस कब्रिस्तान और अंदर एक मस्जिद उससे जुड़े हुए हैं, उनसे बात की। आइए बात करते हैं कि इस कब्रिस्तान को लेकर, क्योंकि इस कब्रिस्तान का जो गेट है मस्जिद और कब्रिस्तान दोनों के लिए काम आता है। ऐसे में जो परेशानियाँ हैं, हालांकि इस इलाके में एक से एक महारथी भी मौजूद हैं और कब्रिस्तान भी जहाँ तक मेरी जानकारी है एक ही है, मगर समस्याएं यहाँ एक नहीं कई एक हैं। इसलिए खोनी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दे तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़िंदा इंसान तो परेशान है ही, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी रास्ते के लिए, मगर मुर्दा इंसान को भी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही भिवंडी जैसे शहर में या खोनी ग्राम पंचायत की जो हम बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं मौलाना असद कासमी ने इंटरव्यू लिया बिलाल गुजराती का। मैं खान फ़ख्र आलम। गुज़श्ता दिनों भी भिवंडी में एक दीवार के गिरने से एक 10 साला बच्ची की मौत हो गई। तो इस तरह से जहाँ भिवंडी शहर में नाक़िस सफाई की वजह से पानी का जमाव, घरों में घुस जाना, कारखानों में पानी दाखिल का हो जाना, ये आम बातें हो गई हैं। एक ख़बर ये सामने आ रही है कि खाड़ी पार में शान होटल के पास और आयशा मस्जिद जिस कब्रिस्तान के इलाके में वाक़ है, उस कब्रिस्तान में जाने का जो मरकज़ी गेट है, दरवाज़ा है, और आप उसके मस्जिद के ट्रस्टी भी हैं। भली भांति आप जानते हैं वहाँ के मसाइल, वहाँ के हालात। कब्रिस्तान में जाने से पहले वो जो पूरे शहर का गटर का नाला पूरा बहता हुआ और बहुत शॉर्ट थोड़ी सी जगह रह गई दाखिल होने की जी। अगर इस बरसात के मौसम में किसी का इंतकाल भी हो जाता है तो लेकर जाने के लिए, चारपाई को लेकर जाने के लिए 4 लोग कम से कम, जबकि जाने की जगह वहाँ पर मुश्किल से 1 आदमी पैदल या 2 आदमी आ जा सकते हैं। तो किस तरह से मैयत कब्रिस्तान में दाखिल होगी, या और कोई ख़तरा बन जाएगा मैयत को ले जाने वालों के लिए, या कब से इन मसाइल से आप जूझ रहे हैं? वहाँ के ये प्रॉब्लम खाड़ी पार के लोग कितने दिनों से इन हालात का सामना कर रहे हैं कि जब बारिश आती है उनके सामने मसला खड़ा हो जाता है। जी। तो आपसे हम जानना चाहते हैं मुश्किलात क्या क्या हैं, उनका हल क्या हो सकता है और कहाँ से इस मसले का हल मुमकिन है। हम इस मीडिया के ज़रिए उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में तो हम मशाइल के शिकार हैं ही, कम से कम अपने मुर्दों के दफनाने के लिए जब शरीयत इस्लामिया ने कहा है जिस तरीके से एहतराम और अदब और काबिल क़द्र हमारे ज़िंदे हैं,
हमारे मुर्दे भी उसी तरह के काबिल एहतराम हैं जी। तो उन हालात से गुजर कर मुर्दों को कब्रिस्तान पहुंचाना और किन किन मसाइल का कैसे कैसे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, जी। तो आप ज़रा तफसील से बताएं। हज़रत प्रॉब्लम यह है कि खाड़ी पार का जो कब्रिस्तान का जो गेट है, गेट से आगे के साइड से जो पानी आता है वो बड़ी फैलाव के साथ आता है, लेकिन जब वो पानी कब्रिस्तान के गेट पे पहुंचता है तो कब्रिस्तान के गेट पे जो स्लैब डाला हुआ है वहाँ गटर है छोटी, फिर उससे आगे एक लादी कारखाना है, वहाँ गटर और छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर से आने वाला पानी को जाने को जगह ही नहीं होती, वो पानी टोटल रास्ते पे निकलता है। आप देख रहे हैं कि पूरा लादी विधि डाल के अंदर कब्रिस्तान के अंदर है आयशा मस्जिद, उसमें आने वाले नमाजियों को बेइंतहा तकलीफ़ होती है। ये बार बार हमारे हुस्नुद्दीन भाई और हमारे एक स्टोर वाले हैं, मैं नाम या भी याद नहीं आ रहा है उनका मेरे को, वो भी काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो फेल इसलिए हो जाते हैं कि बड़ा पानी आता है आगे से, लेकिन जाने के लिए छोटी गटर है, जिसकी वजह से सारा पानी कब्रिस्तान के सामने जो गेट है उस पर निकलता है और वो शान होटल तक वो पानी फैलते चले जाता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है ग्राम पंचायत कि ग्राम पंचायत वालों ने आके देखना चाहिए, बल्कि वो हुस्नुद्दीन भाई और हमारे जो एक भाई और हैं, मैं नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, वो भी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी जब भी मिलेगी कि कब्रिस्तान के गेट से जाने का जो पानी का रास्ता है वो गटर चौड़ी जब तक होगी नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। शिकायतें कितनी बार की आपने? शिकायत का ऐसा है कि हमारे साथ हुस्नुद्दीन भाई लगे रहते हैं, जबकि वो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं। अभी 4 बजे बंद कर दिए, अभी ऐसा करके लेके बना दिए। तो उसको बनाना ही पड़ेगा ना भाई। अरे ये अभी ये तुलवा दिए ना, पिछले हफ्ते वो हीरो भाई के तोड़ के गए, आज तक वैसे पड़े, अभी ये भी तोड़ के चले आएंगे, हीरो भाई आएंगे, बड़े रहेगा वैसे आने आने का हिंदू द्वारा नहीं है, कब्रिस्तान जो लेना देना नहीं है, ये लोग मरेगा, उनको जलाना है। क्या करने का, क्या नहीं सोल्यूशन का साफ करो फिलहाल तो। सही है, क्या करेगा आपके भी वही बोलेगा ना भाई। सही है। ये वार्ड के जो भी मेंबर है ना, शर्म गैरत होगी ना, गैरत है नहीं वो, और आगे देखो 4 नंबर वार्ड है कहा तो मट्टी डालने में किधर गए, चुनना नहीं है, यहाँ लगा डालना नहीं है, भी नहीं किधर गए, क्या बता मट्टी इधर ही डालने का साले लोगों। ये पहले ऐसा था, अरे ऐसा था बराबर। अरे खुश भी है यार, हमारा पानी क्यों आ रहा है, पानी मत आने दो मैडम, तुम इधर आओ, आप खड़े रहो यहाँ पर, और जितना मेंबर है ना वो लोग भी बुलाओ। 4 वर्षद भाई ऐसे नहीं आएंगे, जवाब भी आएगा। फोन उठा रहे लोग। तो ये जो इतना बड़ा मसला आपके सामने नजर आ रहा है, तो क्या अब आप जाके शिकायत करेंगे? इंशाल्लाह अगर मेरी शिकायत से वो मसला हल होता है तो मैं एप्लीकेशन दे दूंगा। क्योंकि आप भी जो है वो एक मस्जिद के जिम्मेदार हैं, वहाँ पे ट्रस्टी है आप, जी जी आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी? जी जी बनती है। ये मैं और ये इसको कबूल करता हूँ कि मेरी भी खामी है कि मैंने उसके ताल्लुक से ग्राम पंचायत में अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुस्नुद्दीन है और 1-2 बंदे आते हैं, समझे, ये इस मसले को हल करेंगे, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि सिर्फ मामला पानी का जो है ये बहने का, ये सिर्फ बारिश में होता है या बारिश के बाद भी होता है? ये सिर्फ बारिश में होता है। 4 महीने मार्च बहुत ज़बरदस्त ये तकलीफ़ रहेंगी जो कब्रिस्तान में आते हैं, जो जुमा के दिन आते हैं या कोई मैयत आती है, उस दिन अगर पानी गिर रहा है तो बेइंतहा तकलीफ़ है वो। अभी आप ग्राम पंचायत से क्या कहना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? ग्राम पंचायत को यही मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ के उस मसले को हल करें
कब्रिस्तान के गेट से लेके आगे शान होटल तक का अगर गटर चौड़ा हो जाता है तो पानी झटके के साथ निकल जाएगा, क्योंकि कब्रिस्तान के गेट पे आते आते पानी बड़ा चौड़ा होके पानी आता है और जाने के लिए उसको रास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियों के साथ बिलालवे में इस वक्त खाड़ी पार में हमारे शुएब गुड्डू साहब जो एनसीपी भिवंडी के सदर हैं जी, इसी तरीके से वहाँ पर अरफात शेख साहब भी जी। रहते हैं, फ़हीम साहब, रसूल खान साहब, ये चंदो नाम जो जिम्मेदार समझे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा आप की एक टीम या जो ट्रस्ट के लोग हैं अगर उनसे रब्ता करें, ये आवाज़ अगर उन तक पहुँच रही है इस मीडिया के ज़रिए से, तो उनकी ख़ुद भी अपनी एक पर्सनल जिम्मेदारी बनती है तो उस एरिया का मुआयना करें और हुस्न अखलाक पेश करें वहाँ पर कि उस गटर का जो भी हल निकल सकता है, चाहे वो वहाँ की अपनी ग्राम पंचायत के ज़रिए से उसका हल निकलवाएँ या वहाँ के आवाम को जमा करके कोई बहुत बड़ा वो गटर का मसला, शायद कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर ये ज़िम्मेदारान जिनका नाम सामने आया अगर ये चाह लें तो इंशाल्लाह बहुत, जब इन्होंने चाहा तो खाड़ी पार का पूरा ब्रिज पूरा पुल बन गया, जबकि पूरे खाड़ी पार का सिलसिला शहर से कट जाता था बारिशों में। जी जी। तो एक मामूली सा जो हमारे मुर्दों को ले जाने के लिए जो सिलसिला रोक रहा है उसको हल करना ही कोई बड़ा मसला इन बाअसर मुअस्सिर शख्सियात के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा मसला है, लेकिन उन तक शायद ये आवाज़ पहुंच नहीं पाई है या ये मुतालबा है, ये तकलीफ़ नहीं पहुंच सकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रिए या इस न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर उन तक ये बात पहुंचेगी जी, या आप उन तक पहुंचना चाहेंगे, पहुंचाना चाहेंगे आप खुद भी? मैं भी वहाँ तक बात फिर पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहुँचाने की कोशिश इसलिए नहीं किया कि हुस्नुद्दीन हमारे साथ लगा हुआ रहता है, वो खुद भी कभी कभी आता है लकड़ी लेके पानी निकालने का चक्कर चलाता है, लेकिन आगे रास्ता ही पानी जाने को कम है, इसलिए वो भी बेचारा मजबूर हो जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान के एक तरफ से पानी बड़ी चौड़ाई के साथ आता है और जहाँ कब्रिस्तान के गेट पे आता है वहाँ जाने के लिए गटर छोटी हो जाती है।